की कुंजियां, हालदार जिंदगी की कुंजियां, हालेलुया। हालदार जिंदगी की कुंजियां, हालेलुया। सबसे पहली बात, अगर आप फलदार जिंदगी बसर करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप फ्रूटफुल जिंदगी गुजारें और बसर करें, तो सबसे पहली जो बात है वो ये है कि आपका ईमानदार होना बहुत जरूरी है। और जब तक आप ईमानदार नहीं होंगे उस वक्त तक आपकी जिंदगी पर फल भी नहीं रहेगा। हालेलुया। तो आज हम कुछ देर के लिए जो है रूह के फलों पर गौर करेंगे जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, जो हमें यह बताते हैं कि हमने कैसे जिंदगी बसर करनी है, हमें कैसा होना चाहिए, हमारी जिंदगी में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, और जो हमें बताते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह क्या थे और उसके होने की खसूसियत क्या। जब खुदावंद यीशु मसीह आपके अंदर होते हैं तो उसके होने की खसूसियत क्या, इस पर हम बात करेंगे। यहां पर हम देखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो खूबसूरत है, वो प्यारा है, वो मोहब्बत से भरा हुआ है। रूह का पहला जो फल है वो क्या है जी? मोहब्बत। हालेलुया। और वो सिर्फ मोहब्बत ही नहीं बल्कि वो खुद मोहब्बत है, बल्कि वो खुद क्या है जी? मोहब्बत है। और फिर खुशी है। क्या है जी? खुशी। खुशी है। और खुशी खुदावंद यीशु मसीह जो है वो खुद खुशी है। हालेलुया, हालेलुया। जब खुदावंद यीशु मसीह हमारे अंदर होते हैं, कौन अंदर होते हैं? जब खुदावंद यीशु मसीह हमारे अंदर होते हैं, हमारे अंदर मोहब्बत होती है, हमारे अंदर खुशी होती है, हमारे अंदर इत्मीनान, और हम एक खुशी से भरी जिंदगी जो है, मोहब्बत से भरी जिंदगी जो है, इत्मीनान से भरी जिंदगी जो है हम गुजारते हैं। तो अगर आप खुशी से, मोहब्बत से और इत्मीनान से भरी हुई जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो जरूरी है कि मसीह आपके अंदर बसता हो। कौन बसता हो जी? खुदावंद यीशु मसीह जो है आपके अंदर बसता हो। अगर आप मोहब्बत और खुशी और इत्मीनान भरी जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो कौन आपके अंदर बसता हो जी? कौन हमारे अंदर बसता हो? हालेलुया। और फिर हमारा ये ईमान हो, या इस हकीकत पर हमारा ईमान हो कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो हमारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। जब वो हमारे साथ है तो उसकी खुशी हमारे अंदर जो है वो पाई जाएगी। हालेलुया। जब वो हमारे साथ है तो उसकी खुशी हमारे अंदर क्या होगी जी? पाई जाएगी। और खुशी के फलों का इजहार जो है मुख्तलिफ तरीकों से होता है। कैसे होता है जी? बाज़ औक़ात इसका इजहार जो है वो बड़ा साफ और शफाफ और बुलंद आवाज और जिंदगी बख्श होता है, जिसमें आप क्या करते हैं, लोग जो है वो गीत गाकर जो है खुदा की प्रस्तश करके जो है अपनी खुशी का इजहार करते हैं, नाचते हैं, घूमते हैं, हंसते हैं, खुदा की तारीफ करते हैं, खुदा की हमदो सना। हालेलुया। अगर आपके पास ज़बूर की किताब है तो मेरे साथ निकालिए। ज़बूर की किताब 30 ज़बूर है और उसकी 11वीं आयत भाई का खड़े होकर जो तिलावत करें जरा बुलंद आवाज के साथ। तूने मेरे मातम को नाच से बदल दिया। सुनिए, तूने मेरा ताज उतार डाला और मुझे खुशी से कमर बस्ता किया, ताकि मेरी रूह तेरी मदासराई करे और चुप ना रहे। ऐ खुदावंद मेरे खुदा, मैं हमेशा तेरा शुक्र करूंगा। आमीन, आमीन। तो हम सीख रहे हैं कि बाज़ औक़ात जो खुशी का इजहार है वो साफ होता है, शफाफ होता है,
बुलंद आवाज होता है और जिंदगी बख्श होता है, जिसमें हम खुशी के साथ जो है लोगों के साथ मिलकर खुदा की प्रस्तुत करते हैं, खुदा की हमदोसना करते हैं, हम हंसते हैं, हम नाचते हैं और खुशी मनाते हैं। और यहाँ पर खुदा का बंदा दाऊद जो है, ये दाऊद का ज़बूर है, और दाऊद खुदा के हजूर जो है वो बुलंद आवाज से कहता है, वो क्या फरमाता है जी? कहता है, तूने मेरे मातम को नाज से बदल। जब खुदा आपके अंदर होता है तो सुनिए, खुदा आपके मातम को जो है आपके नाच में तब्दील कर देता है। यानी आपकी खुशी में जो है खुदा आपके मातम को तब्दील कर देता है, जब खुदा आपके अंदर होता है। हालेलुया। कौन अंदर होता है जी? कहता है, तूने मेरा टाट उतार डाला और तूने मुझे खुशी से कमर बस्ता की। हालेलुया। कहता है, ताकि मेरी रूह तेरी क्या करे? क्या करे जी? मदद सराई करे, तेरी तारीफ करे, तेरी प्रस्तुत करे। हालेलुया। और चुप ना रहे। जिनको खुदा निजात दे देता है वो निजात पाकर खामोश नहीं रहते, बल्कि वो अपनी निजात का इजहार करते हैं खुशी के साथ, खुदा की प्रस्तुत करके, खुदा की हमदोसना करके, खुदा के नाम को चला। हालेलुया, हालेलुया। तो रूह का हम देखेंगे, जो रूह के फल हैं और जो जिस्म के फल हैं, उन पर भी हम गौर करेंगे कि जो जिस्म के फल हैं, जो रूह के फल हैं, उन पर गौर करेंगे। रूह का जो पहला फल वो क्या है जी? क्या है? मोहब्बत। और जिस्म का जो पहला फल है, जिस्म का पहला फल है नफरत, खुदगर्जी, हसद, बुरा मानना। ये जिस्म का फल है। रूह का फल मोहब्बत है और जिस्म का फल है नफरत। जब आप एक दूसरे से नफरत करते हैं, अगर आप खुदा के लोग हैं तो मोहब्बत का आपके अंदर होना बेहद जरूरी है। अगर आप खुदा के लोग हैं, आप किसी से नफरत नहीं कर सकते, आप खुदगर्ज नहीं बन सकते, आप हसद नहीं करें, बल्कि आप दूसरों को देखकर भी खुश हो, क्योंकि आपके अंदर खुदा की मोहब्बत है। हालेलुया। और रूह का जो दूसरा फल है वो है खुशी। रूह का दूसरा फल कौन सा है? खुशी। क्या है? खुशी। और जिस्म का जो फल है, जिस्म का फल है उदासी, गम, ज़हनी परेशानी, खुद पसंदी। ये जिस्म के काम, ये जिस्म के फ्रूट हैं। नंबर 3 है इत्मीनान। क्या है? जब हम इत्मीनान से भरे हुए होते हैं, हम हमारी जिंदगी में जब सुकून होता है, इत्मीनान होता है, हम सुकून भरी जिंदगी बसर करते हैं, ये रूह का फल है। और इसका जो जिस्म का फल है वो है फिक्र। हम फिक्रों में ज्यादा खो जाते हैं। खौफ, झगड़ा, इख्तलाफात, खचाव, बेचैनी, ये जिस्म के फल है। किसके फल है? जिस्म के फल है। रूह का चौथा जो फल है वो है सब्र। क्या है? सब्र। और जिस्म का फल है जल्दबाजी, बेचैनी और गुस्सा। आप सब्र नहीं करते और कई दफा कई लोग जो है वो जल्दी से गुस्से में आ जाते हैं। गुस्सा अकल का दुश्मन। और अपनी जिंदगी के फैसले जो है वो कभी गुस्से की हालत में ना करें। हालेलुया। पांचवा जो फल है वो है मेहरबानी। क्या है जी? मेहरबानी। जब आप रूह से मामूल होते हैं, रूह का जो पांचवा फल मेहरबानी है आपकी जिंदगी में काम करता है, तो आप जिस्म के फलों के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारते। जिस्म के फल क्या है? जुल्म। अगर आप निजात याफ्ता हैं तो आपके अंदर मेहरबानी का फ्रूट होना चाहिए। और अभी तक अगर आप निजात याफ्ता नहीं हैं तो सुन लीजिए, आप जालिम हैं, क्योंकि आप जिस्म के कामों को पूरा करते हैं, आप बदतमीज हैं, आप सख्त गीर हैं, यानी आपकी तबीयत, आपका मजाज सख्त है, आप झगड़ालू यानी झगड़ालू। तो ऐसे लोग खुदा की बादशाही का हिस्सा नहीं बन सकते, क्योंकि वो अपने जिस्म के कामों को पूरा कर रहे हैं।
किनको पूरा करते हैं जी? जिस्म के कामों को वो क्या करते हैं? पूरा करते हैं। और जो जिस्म के कामों को पूरा करते हैं, बाइबल मुकद्दस में लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा तुम अपने बाप इब्लीस से हो। अगर हम जिस्म के कामों को पूरा करते हैं तो यीशु मसीह ने कहा कि तुम अपने बाप इब्लीस से हो। वो झूठा है, वो मकार है, वो जालिम है, वो बदतमीज है, वो झगड़ालू है, वो खानदानों में नफरत को पैदा करता है, वो खुदगर्ज है, वो ज़हनी परेशानियां पैदा करता है, वो आपको ज़हनी मरीज बना देता है। हालेलुया, हालेलुया। रूह का जो छठा फल है वो है नेकी। क्या है? रूह का छठा फल कौन सा है? नेकी। क्या है? अगर कोई नेकी करना चाहता है और नहीं करता तो वो गुनाह करता है। अगर कोई नेकी करना चाहता है और नहीं करता तो वो क्या करता है? गुनाह करता है। अगर आपको पता है कि ये खुदा का बंदा ये जरूरतमंद है, जरूरी है कि ये जरूरतमंद है, मैं इसकी मदद करूं, मैं इसके साथ नेकी करूं, मैं इसके साथ भलाई करूं, और अगर आप जानबूझकर ये नहीं करते हैं तो आप गुनाह क्या करते हैं? तो रूह का छठा फल क्या है? नेकी। आप जब रूह के फ्रूट आपकी जिंदगी में काम करते हैं, आप नेक काम करने के लिए हर वक्त तैयार है। नेक काम करने के लिए नेकी, इसका मतलब है जिस्म के जो इसके फल है वो है बदी। जिस्म के फल क्या है? बदी, बदअखलाकी, कंजूसी, मैं क्यों दिया कंजूस बन जाना, लालच। क्या है? लालच। और ऐसे लोग कभी भी कामयाब नहीं। रूह का सातवां फल है वफादार। क्या है? आप खुदा के साथ, पहली बात, आप खुदा के साथ कितने वफादार। और जिस्म के फल है लापरवाही, खुदा को टाइम ना देना, वक्त पर खुदा के घर में ना आना, लापरवाही करना, घर में बैठ जाना, अभी चले जाते, अभी चले जाते। क्या है? ये जिस्म का फल है, लापरवाही करना। क्या करना जी? जिस्म का फल क्या है? लापरवाही करना, बेएतबारी, बददियानती और बेवफाई, जो हम खुदा के साथ करते हैं। आठवां है हलीमी। क्या है जी? हलीमी। अगर आप ईमानदार है, अगर आपके साथ हलीमी, आपके अंदर हलीमी नहीं है, आप हलीम नहीं मानते हैं, तो आप ईमानदार नहीं। जिस्म के काम है मगरूरी, मगरूर चिराना। मगरूर आदमी कभी भी खुदा को खुश नहीं कर सकता। कलाम मुकद्दस ने क्या है? खुदा खुद मगरूर का मुकाबला करता है। खुदा खुद मगरूर का मुकाबला करता है। जिस्म का फल मगरूरी है, खुदबीनी है, तोहमतकारी है। क्या है जी? तोहमतकारी। क्या है जी? तोहमतकारी। एक दूसरे पर इल्जाम लगाना, एक दूसरे पर क्या करना? इल्जाम लगाना। इसको क्या कहते हैं? तोहमतकारी। और रूह का जो नौवां फल है वो है परहेजगारी। कैसी है? परहेजगारी। और जो जिस्म का फल है वो है बेअसूली, बेतरतीबी, अबतरी। जब ये चीजें आपकी जिंदगी में होती हैं, बेअसूली, बेतरतीबी और अबतरी जब आपकी जिंदगी में होती है, तब आप चीखते हैं, चिल्लाते हैं और आप अपनी जिंदगी पर गौर नहीं करते। आप कहते हैं ऐ खुदावंद, क्यों खुदाया तू मेरे साथ ऐसा किया? मगर आप ये नहीं सोचते कि मैं तो बेअसूल जिंदगी गुजार रहा हूं, मैं अबतरी का शिकार हूं। ये जिस्म के फल है। याद रखें, खुदावंद यीशु मसीह हमेशा की जिंदगी और रूह का फल हमारी जिंदगी में पैदा करता है। कौन पैदा करता है जी? कौन पैदा करता है? खुदावंद यीशु मसीह जो है वो हमारे अंदर हमेशा की जिंदगी और रूह का फल क्या करता है? पैदा करता है। और सुनिए, शैतान जो है, शैतान हमेशा मौत और जिस्म का फल पैदा करता है। शैतान हमारे अंदर कौन सा फल पैदा करता है? मौत का। और ये जिस्म का फल है, वो जिस्म के फलों को पैदा करता है। वो आपको रोकता है
खुदा के साथ चलने में, चर्च जाने में, तौबा करने से वो आपको रोकता है। जिस्म के काम जो है वो अबलीस पैदा करता है। वो कहता है नाच रंग ठीक है, नशाबाजी ठीक है, बदयांती ठीक है, तोहमतकारी ठीक है, इल्जाम लगाना ठीक है। वो कहता है जुल्म करना ठीक है। वो कहता है आप झगड़ालू बन जाएं और कभी भी आप खुदा की बादशाही में दाखिल ना हो सके। मगर खुदा यीशु आपकी जिंदगी में हमेशा रूह के फल पैदा करता है। हालेलुया। कैसे फल पैदा करता है जी? रूह के फल पैदा करता है। मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं, आप जिस फल को ज्यादा पसंद करते हैं, दो फल, रूह के फलों का भी हमने जिक्र किया है और जिस्म के फलों का भी हमने क्या किया है जी? जिक्र किया है। तो आप जिस फल को ज्यादा पसंद करते हैं, आप उसी फल के, याद रखें, गुलाम बन जाते हैं। अगर आप जिस्म के फलों को पैदा करते हैं या जिस्म के कामों को पसंद करते हैं, तो आप उसके गुलाम बन जाते हैं। और अगर आप रूह के फलों को पसंद करते हैं, तो आप रूह के मुताबिक अपनी जिंदगी को जो है वो गुजारते हैं। किसके मुताबिक जी? जब हम पर गुनाह का दबाव होता है, तो हम अपनी पुरानी गुनाह आलूदा फितरत के मुताबिक जो है हम अपनी जिंदगी को गुजारते हैं। जब हमारे अंदर क्या होता है जी? गुनाह होता है, तो हम अपनी पुरानी गुनाह आलूदा फितरत के मुताबिक अमल करते हैं। जब हमारे अंदर गुनाह होता है, कई दफा हम जात आते हैं, चर्च में आते हैं, मगर गुनाह हम छोड़ते हैं। गुनाह हमारे अंदर बसा हुआ होता है, हम गुनाह को छोड़ना नहीं चाहते, हम किसी को पसंद नहीं करते, गुनाह कोट कोट कर भरा। हम गुनाह के मुताबिक, यानी जिस्म के काम के मुताबिक जिसके हम गुलाम हैं, हम उसके मुताबिक जो है वो अमल करने वाले हैं। अगर याद रखें हम पुरानी गुनाह फितरत के मुताबिक अमल करते हैं, तो हम गुनाह के असरात के ताबे हो जाते हैं और हम ज्यादा गुनाह करते हैं। क्या करते हैं? और कई दफा गुनाह ऐसी शक्ल इख्तियार कर जाता है कि कई लोग स्टेज पर खड़े होकर गुनाह कर रहे होते हैं खुदा के हुजूर में, और उनको पता ही नहीं होता कि गुनाह कर रहे हैं। वजह की, क्योंकि खुदा ने उन्होंने हालत से छाड़ दिया। कई दफा कई लोग स्टेज पर खड़े होकर गुनाह कर रहे होते हैं, ऐसे खड़े होते हैं, बड़े मासूम लगते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो स्टेज पर गुनाह कर रहे हैं। आपको नहीं पता, लेकिन वो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर अभी तक जिस्म के काम है और वो जिस्म के कामों के गुलाम है, वो जिस्म के फल के गुलाम है और उसी के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारना चाहते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? स्टेज पर खड़े होकर हम बड़े नारे लगाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, मगर होके हम जिस्म के कामों के गुलाम हैं। याद रखें, हम जितने ज्यादा जिस्म की ख्वाहिशों की तरफ राग़िब होंगे, हम बद से बदतर होते जाएंगे, यानी बुरे से बुरे होते जाएंगे, बुरे से बुरे होते जाएंगे। और वक्त के साथ साथ जिस्म के ये काम जिन पर हम अमल कर रहे होते हैं, इस कदर हमारे अंदर बढ़ जाते हैं कि हम खुदा से दूर होकर शैतानी कामों को ज्यादा से ज्यादा अहम समझते हैं या ज्यादा से ज्यादा हम करते जाते हैं। जब मसीह आपके अंदर है